नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज यानी शनिवार को तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से नतीजे आने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आचार संहिता के लागू होने की घोषणा करेंगे। इसके बाद सरकार के सामान्य कामकाज के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आइए आपको बताते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है और साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संविधान में आदर्श आचार संहिता का प्रावधान नहीं है, लेकिन मशहूर चुनाव आयुक्त टीएन शेरपन थे जिन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया। आदर्श आचार संहिता लागू होने से क्या बदलाव होंगे देश में? आदर्श आचार संहिता लगने पर सरकार की कार्य क्षमता सीमित हो जाती है, जैसे कि सरकार सरकारी घोषणा नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से मनाही होती है। किसी भी नेता या मंत्री को शिलान्यास करने, लोकार्पण करने या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस में लेना अनिवार्य होता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है, ये भी आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। यह चुनाव आयोग पर है कि वह उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक सकता है या नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान भी है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें। देखते रहिएगा खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।